गुड मॉर्निंग। कैसे आप मजे में? आप मजे में रहे ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। आज का सोनेरी वाक्य, सुख और दुख में घबराने का नहीं है, क्योंकि झूला जितना आगे जाता है उतना ही पीछे आता है। दिन और रात रोज का चक्र है, सूरज उगता भी है, आथमता भी है। इसी तरह सुख और दुख आते भी है, जाते भी है। वो उसका काम करे, हमें हमारा काम करना है। मस्त जिंदगी जीना है और प्रभु को याद करना है। आज पुरुषोत्तम मास की पूर्णाहुति हो रही है। ठाकुर जी की कृपा से मैं आपसे रोज मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा और ये रोज मिलने का आनंद भी बहुत ही अच्छा था। तो सबसे बड़ी बात, मैं आपसे कुछ आज मांगूंगा। तो क्या मांग रहा हूं कि कोरोना अभी पीक पे चल रहा है। मैंने कभी ऐसा नहीं सुना था कि मेरे नज़दीकी लोग, मेरे संबंधी इतने सारे कोरोना की झपट में आए हों। कि पिछले 2 या 3 दिन में मैंने 25 मेरे संबंधी मित्र के नाम सुने जो लोग पॉजिटिव हुए हैं, और वो भी घर में 3-3, 4-4 आदमी। कई जगह पे एक घर के 7 आदमी पॉजिटिव हुए। तो गवर्नमेंट ने अनलॉक छोड़ दिया, लेकिन हमने भी हमारा अनलॉक छोड़ दिया। और एक बार किसी के घर में कोई दाखिल होता है ना हॉस्पिटल में, तो उसकी घर की हालत बहुत ख़राब होती है, और क्वारंटाइन भी होना पड़ता है तो भी ख़राब हालत होती है। तो प्लीज़ मास्क पहनिए, डिस्टेंसिंग रखिए, हैंड वॉश करिए। ये पहले दिन पे सिखाया था, आज भी उतना ही ज़रूरी है। दूसरी बात, कोरोना ने सिखाया हमें कि हमें खुद के लिए भी टाइम निकालना है, परिवार के लिए टाइम निकालना है। हमारे जो भी शौक़ है वो हमें पूरे करने हैं और एंजॉय करना है ज़िंदगी को, क्योंकि कब कौन सी महामारी आ जाए और हम और हमारे परिवार फंस जाए। तो ये बात ध्यान रखनी है कि ज़िंदगी जीना सीखना है। दूसरी बात है कि हमारे खुद के लिए भी टाइम निकालना है और परिवार के लिए भी। एक बात ज़रूरी है कि पैसा कमाना है, पैसा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोरोना में प्राइवेट में दाखिल होने के 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कोई लिमिट नहीं। तो पैसे तो चाहिए ही, लेकिन नीति से कमाना है। और थोड़ा पैसा किसी को मदद करने के लिए भी हमें देना है। और एक दूसरी बात है कि धार्मिक वांछन, प्रभु का शरण बहुत ही जरूरी है। ऐसी तकलीफों में हमारे पास धार्मिक वांछन होगा, अच्छे पुस्तक होंगे, अच्छे मित्र होंगे, तो हम जरूर इसमें से बाहर आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सत्संग बहुत ही जरूरी है। हमें जो भी पसंद है वो धर्म में हम सत्संग करें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि रोज़ भगवान को प्रार्थना करनी है कि कोरोना ये दुनिया से चला जाए, और किसी को भी कोरोना हुआ हो तो अच्छा हो जाए, और हो सके तब तक किसी की मृत्यु कोरोना से न हो। ये रोज़ भगवान को प्रार्थना करनी है, हमारे परिवार के लिए और विश्व में रहे हुए हर एक आदमी के लिए। ये रही पुरुषोत्तम मास की पूर्णाहुति की बात। अब सबसे भागवत जी में ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जब कृष्ण भगवान उनको छोड़ के जाते हैं तो पांडव बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि भगवान उनके प्रिय थे और वो सब कुछ भगवान को पूछ के ही करते थे। तो ऐसे में भगवान उनको छोड़ के चले जाए तो उनको कैसे अच्छा लगेगा? उनको अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। तो मेहमान कैसे होते हैं? तो हमारे यहाँ 3 शब्द हैं, अतिथि, मेहमान, परोना। अतिथि यानी एक तिथि छोड़ के दूसरी तिथि जो न रहे वो अतिथि। एक ही दिन के लिए आता है वो अतिथि होता है। मेहमान
मेहमान को दिल से घर में लाना पड़ता है, उनको इनवाइट करना पड़ता है, उनको प्रेम से रखना पड़ता है, उनकी आगता स्वागता करनी पड़ती है। तो ये है मेहमान जो हमारे नज़दीकी और हमारे दिल के करीब होते हैं। तीसरा है परोणा। परोणा यानी उनको अपने प्रेम से घर के बाहर निकालना पड़े, जबरदस्ती उनको निकालना पड़े, यानी चिपकू मेहमान, चिपकू गेस्ट। ऐसे लोग भी होते हैं, आज के ज़माने में बहुत कम है, क्योंकि आज के ज़माने में किसी के पास टाइम भी नहीं है कि कोई किसी के यहाँ रहे, कोई मजबूरी हो या तो कोई कारण हो, बाकी कोई किसी के यहाँ रहता नहीं है। और बैग वाले मेहमान तो बहुत कम हो गए। तो उसके लिए एक अच्छी बात है कि एक सेठ उनके घर में बैठे होते तो वो देखते हैं कि एक चिपकू गेस्ट उनके यहाँ आ रहा है, अब करे क्या, उससे छुटकारा तो पाना, क्योंकि उनको मालूम था ये रहेगा तो 1 महीने पहले जाएगा नहीं, ये पहले के ज़माने की बात है। तो वो तो उनके गद्दी में सो जाते हैं और उनके वाइफ को बोलते हैं कि मैं रजाई उठ के सो जाता हूँ और आप मेरे बाजू में बैठ जाओ, और उनको बोलना मेहमान को, यानी वो जो गेस्ट आ रहे हैं, कि भाई सेठ को 1 महीने से बुखार है तो इसीलिए सो रहे हैं। तो जैसा वो आदमी घर में आता है तो सेठ की पत्नी बोलती है कि भाई ये अभी बीमार है 1 महीने से सेठ। तो वो भी आदमी कम नहीं था, वो बोले ओहो ऐसी बात है तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा, मैं तो आज मिल के चले जाने वाला था, लेकिन जब तक सेठ घूमने फिरने न लगे, नॉर्मल नहीं हो, तब तक मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि वो तो मेरे बहुत अजीज है। तो सेठ ने सुना, वो तो फंसे, अब करे क्या। तो उनकी वाइफ पाँव दबा रही थी, तो पूछा कि लब गई, यानी वो चिपकू आदमी गया, तो कि नहीं। फिर सेठानी पानी लेने जाते उसके लिए, तो आदमी सेठ के पाँव दबाता है, तो फिर से वो सेठ पूछते हैं लब गई, तो आदमी बोलता है नहीं अब तो पाँव पे चोटी है। तो ऐसे है परोणा। तो हमें किसी के यहाँ परोणा नहीं बनना है कि कोई हमसे कंटाल जाए और बोले कि आदमी कब जाए। ऐसे आदमी को कोई पूछे कि भाई बस का टाइम क्या, तो पूरा टाइम टेबल हम लोग बता देंगे, भाई नहीं इसको निकालो घर से। तो ये बात है कि कभी किसी के घर में चिपक के नहीं रहना है, और उनको अच्छा ना लगे तो वहाँ रहना नहीं है। तो अश्वत्थामा ने नक्की किया था कि मैं पांडवों का पूरा वंश को नाश करूँगा। तो उत्तरा के गर्भ में बालक था, तो उसको मारने के लिए वो ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। अब सोचो कि आदमी की कुमति कैसी है कि नहीं जन्मे हुए बालक को मारने के लिए वो ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, क्योंकि उत्तरा का गर्भ का बालक मर जाए तो पांडवों के वंश का नाश हो जाए। और ब्रह्मास्त्र की गर्मी इतनी होती है कि बाहर सूर्य 12 सन की जो हीट होती है, उतनी गर्मी ब्रह्मास्त्र में होती है। तो उत्तरा घबराई कि अब करना क्या। तो उनको याद था कि कुंती माता ने बोला था कि जब भी तकलीफ हो तो आप कृष्ण भगवान को याद करिए। तो द्वारकाधीश को याद करते हैं कि प्रभु मुझे बचाइए, मेरे बालक को बचाइए। तो एक सबसे बड़ी बात सीखने को मिली कि हमें मदद मांगनी है तो भगवान की मदद मांगनी है। ये काले बाल वाले आदमी की मदद का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो खुद जो घबराया है वो दूसरे को क्या मदद करेगा। जो खुद सुबह शाम मंदिर में जाके भगवान से मांगता वो हमें क्या मदद करेगा। तो उससे अच्छा है कि सीधा भगवान से ही मदद मांगे। तो भक्तों का सबसे बड़ा शरण क्या है? प्रभु है। तो ये बात हमें सीखनी है कि हमेशा प्रभु के ही शरण में रहना है, उनके ही शरण में रहना है, तो उससे आगे कुछ नहीं है। आपका और मेरा दिन बहुत अच्छा रहे। अधिक मास की पूर्णाहुति में आप सबको दिल से प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे पूरे महीने टाइम दिया। हमारा सबका दिन बहुत अच्छा रहे और आने वाला समय भी बहुत अच्छा रहे। गुड डे।